हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2021 के अंदर जो नोबेल प्राइज मिलने वाले हैं, तो वो कौन कौन से फील्ड में और किसको मिलेंगे, ये सारे हम ट्रिक से याद करेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो भी बनेंगे ये आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी एग्जाम है, आपके हरियाणा के एग्जाम हो चाहे सेंटर के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन जो है आने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं। आपको ट्रिक से अभी याद हो जाएंगे, एंड में आप सवाल जवाब भी करूंगा तो आप सीधे सीधे आंसर दे पाएंगे इसके। ठीक है, तो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी। स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल, उसी के नाम पे जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है अक्टूबर में अनाउंस होता है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है वो वर्ल्ड वाइड है। ये जो पुरस्कार है वर्ल्ड वाइड है, इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर में अनाउंस हो चुका होता है और 10 दिसंबर को देते हैं। तो अभी ये अनाउंस हो चुके हैं 2021 के नोबेल प्राइज किस किस को मिलने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन से फील्ड में, ये आपको सारी ट्रिक से हम याद करवाएंगे आपको। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी तक ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जिनकी मरने के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला हो। तो ऐसे 2 आदमी हैं, आप इसको ट्रिक से याद करेंगे ऐसा। काला हेमर, काला हेमर, तो काल, देखो ट्रिक से आपको पकड़ना है सिर्फ कार्ल फल्डर, एक नाम तो ये है, और एक है हेमरसोल्ड, ये 2 नाम है, हेमरसोल्ड। ठीक है, ऐसे 2 व्यक्ति हैं ये जिनकी मृत्यु होने के बाद ये पुरस्कार उनको मिला है। ठीक है, कार्ल फल्डर और हेमरसोल्ड, 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार ये मिला है। ठीक है, अब ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ये लगभग ये सारे के सारे 7 फील्ड है हमारे पास, उसके अंदर ये दिया जाता है। और मैक्सिमम एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें एक ऐसा फील्ड भी आएगा जिसमें 3 लोगों को ये प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो वो 7 फील्ड कौन कौन से हैं, उन्हीं सभी को हम बारी बारी पढ़ेंगे और उनके नोबेल प्राइज किसको मिलेंगे वो हम ट्रिक से याद करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम नोबेल प्राइज पढ़ते हैं किस फील्ड में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स के फील्ड में। फिजिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसी के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, भौतिकी विज्ञान, उसके फील्ड में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। क्या क्या नाम है उनके? देखो, मैं हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश में आपको याद, नाम तो एक ही है, हिंदी इंग्लिश किसी में लिखो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इनको याद करना थोड़ा सा इजी काम हो जाता है। स्यूक्रो मेनाबे, स्यूक्रो मेनाबे। ट्रिक्स जो है वो हिंदी में, अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में बनाने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास हेसलमैन, क्लास हेसलमैन, हेसलमैन। ठीक है, और तीसरा नाम है हमारे पास जॉर्जियो पेरिस, जॉर्जियो पेरिस। ठीक है, इन तीनों को जो है फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिलेगा, 10 दिसंबर को मिलेगा, अनाउंस हो चुका है। जॉर्जियो पेरिस किस फील्ड में? फिजिक्स के अंदर क्या चीज इन्होंने की थी? इन्होंने क्लाइमेट मॉडल जो है वो बनाया था। क्लाइमेट, अपनी जो जलवायु है उसका, अपनी जलवायु कैसी है इंडिया की कैसी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की जलवायु कैसी है, तो उसके ऊपर ये मॉडल बनाया था। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी किसकी है? 50% हिस्सेदारी इसकी है और बाकी 25-25 योगदान जो है इन दोनों का है। तो 25% इनाम इसको मिलेगा, 25 इसको, 50% इसको। जो भी पुरस्कार राशि होती है उसमें से 50% जो है जॉर्जियो पेरिस को और बाकियों को 25-25%। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखो क्लाइमेट हमारा बहुत बड़ा चीज़ है इसके, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से ही आगे धीरे धीरे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, धीरे धीरे सर्दियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारी गैसेज है, ग्रीन हाउस, मीथेन गैस है जैसे, उनका इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखने को मिलता है, जिससे और ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा ठंड होगी सर्दियों के अंदर। ठीक है, तो इसको हमें ठीक करना जरूरी है। तो हमारी ट्रिक क्या है? क्लाइमेट मॉडल को विकसित करेगा जो आदमी, जो मैन, जो
मैन विकसित करेगा वो ज़्यादा जिएगा, विकसित करेगा वो ज़्यादा जिएगा। वैसे तो कर देगा तो सभी के लिए फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ट्रिक हमारी यही है, वो ज़्यादा जिएगा, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, जो मैन यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट मॉडल को विकसित करेगा, कौन सा, जो आदमी विकसित करेगा वो ज़्यादा जिएगा, अपनी लाइफ टाइम उसकी बढ़ा लेगा वो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी तो धीरे धीरे इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस का वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक हमारी जो वर्ड आया है जो और मैन, देखो इसके अंदर भी मैन है और इसके अंदर भी मैन है। ठीक है, मैन इंग्लिश में इसका नाम लिखा मिलेगा ऐसे, मैन मैंने मेनाबे है ना ये, तो ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें भी मैन आएगा, हेसलमैन के अंदर MN। ठीक है, अब इसके अंदर है जॉर्जियो है ये जो, तो जो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो मैन विकसित करेगा वो ज्यादा जिएगा, ये हमारी ट्रिक थी। किसके अंदर, किस फील्ड में, अब क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन है तो भौतिकी ही आएगा, फिजिक्स के अंदर ही आएगा वो चीजें। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट मॉडल पे को भी अगर मॉडल बनेगा तो वो फिजिक्स के अंदर ही आएगा। तो ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं ये, स्यूक्रो, मेनाबे, क्लास, हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिस। देखो इनको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड पकड़ना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास होंगे, सिर्फ वर्ड पकड़ना है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक साथ के साथ लिखते जाना है और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये रह गया हमारा। सेकंड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर अब देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमी किससे बिल्डअप होती है भाई, हमारे गुड इनकम्स, इनकम अच्छी होगी तो। ठीक है, तो इसके पहले मैं नाम लिख देता हूं कौन किस किस को मिलेगा ये, डेविड कार्ड, 2 नाम, ये भी 3 बंदों को मिला है, जोशुआ, इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे फिर, जोशुआ एंग्रीमैन है ये, जोशुआ एंग्रीमैन है, गुइडो इम्बेस, ये थोड़े नाम थोड़े से अजीबोगरीब होते हैं, फॉरेन नेम है, तो इनको याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए हम ट्रिक से याद करेंगे इनको सभी को। ठीक है, अब इनको किस फील्ड में दिया गया है ये भी हम पढ़ लेते हैं, लेबर इकोनॉमी के अंदर, लेबर जो काम काज होता है ना उसके अंदर, लेबर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में इनका योगदान की वजह से इन 3 बंदों को ये मिला है। ठीक है, मिलेगा 10 दिसंबर को अनाउंस हुआ, भी 10 दिसंबर को मिलेगा। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बस। तो हमारी ट्रिक क्या है इसके अंदर, देखो इकोनॉमी है तो वो कहाँ से आएगी, गुड इनकम, कहाँ से आएगी वो, गुड इनकम से, तो यहाँ से वर्ड आ रहा है गुड, तो देखो गुइडो वर्ड है यहाँ पे, तो गुइडो और गुड जो है इसके अंदर हम मिला लेंगे गुड इनकम। ठीक है, अब इनकम बढ़िया होगी तो अपने आप जोश तो अपने आप ही आ जाता है ना, जब पैसे अच्छे अच्छे कमाओगे तुम तो अपने आप एनर्जेटिक रहोगे, पूरे दिन अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, पूरा एनर्जेटिक, टेंशन फ्री हो जाओगे, अच्छा कमाओगे तब। ठीक है, तो जोश भी आ जाएगा, अगर इनकम बढ़िया होगी तो जोश भी बढ़िया आ जाएगा, है ना। और इनकम बढ़िया हुई तो हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, नहीं तो बैंक्स या बेस से बैंक्स भी बना सकते हो, या फिर गुइडो, मैंने गुड वर्ड यहाँ से जोड़ दिया था। ठीक है, और बैंक अगर वर्ड है तो बैंक के अंदर क्या होता है, हमारा एक डेबिट कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड होता है कि नहीं होता, तो डेबिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड से बनेगा डेबिट कार्ड। ठीक है, जोश से बनेगा जोशुआ एंग्रिस्ट, और गुड इनकम से बनेगा गुइडो इम्बेस। ठीक है, जो 3 नाम है किस फील्ड में मिला है इनको, लेबर इकोनॉमी के फील्ड में और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के फील्ड में, क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास। तीसरा हम पढ़ते हैं अब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंदर किसको मिला है, रसायन। फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट मॉडल के ऊपर 3 बंदों को मिला था, और ये इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ लिया। रसायन विज्ञान का हम पढ़ते हैं, ये मिला है 2 बंदों को, बेंजामिन लिस्ट और एक नाम और है हमारे पास, क्या है, डेविड मैकमिलन। देखो यहाँ पे भी वर्ड है डेविड, तो इनको दोनों को एक ही मत समझ लेना, मैकमिलन, इसलिए पूरा नाम मैं लिख रहा हूँ ताकि हम ट्रिक्स बनाएं इसके अंदर,
किसी भी एक वर्ड को तुम्हें पकड़ना है सिर्फ, ठीक है। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के क्षेत्र में, एसिमेट्रिक, देखो ये क्षेत्र वाला तो कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनो कैटालिस्ट, पर आपको ये नाम याद रखने हैं, साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। ये क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कैटालिस्ट क्या होता है कि जैसे हम कोई रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर उस रिएक्शन को तेज करने के लिए उसके अंदर कुछ डाल दिया जाता है, और बाकी जो बनेगा वही बनना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वही बनना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ और डाल दे ताकि वो रिएक्शन जो है जल्दी जल्दी हो जाए। तो एक ऐसे कैटालिस्ट की खोज हुई है, उसको, उस चीज़ को हम बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। जो चीज़ हम डालते हैं उसको कैटालिस्ट, उस प्रोसेस को कैटालिसिस बोलते हैं, और जो चीज़ डल जाती है उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। तो एक ऐसा मटेरियल खोज हुआ है जिसको डालने से केमिकल रिएक्शन जो है तेज हो जाती है। टोटल कितने टाइप्स के कैटालिस्ट होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कैटालिस्ट कितने टाइप्स के हैं, कैटालिस्ट, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना आप। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, ठीक है, CATALYST, कैटालिस्ट। अब ये 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है मेटल, एक है एंजाइम, और तीसरा ये अभी खोज हुआ है ऑर्गेनो कैटालिस्ट, ऑर्गेनो कैटालिस्ट, ठीक है। इसकी खोज हुई है अभी। एसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब बराबर, इस बराबर वो सिमेट्री नहीं है उसके अंदर, कहने का मतलब ये है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट, ठीक है। इसकी खोज में केमिस्ट्री के फील्ड में इसको मिला है। अब देखो नाम आ रहा है केमिस्ट्री, आप लोग अगर साइंस फील्ड से हैं तो आपको केमिस्ट्री लैब ले जाया गया होगा कभी स्कूल या कॉलेज के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर आपको केमिकल्स मिलाए होंगे एक दूसरे के अंदर, कोई कोई केमिकल्स उसका रंग चेंज हो गया, कुछ और हो रहा है, तो मिलाना, मिलन जहाँ पे वर्ड आ रहा है, देखो हम केमिकल्स क्या करेंगे उसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री से केमिकल आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने ट्वेल्थ तो कर रखी है सभी ने, तो ट्वेल्थ के अंदर ही आपने एक नाम सुना होगा, बेंजीन, बेंजीन, केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन एक नाम सुना होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेंजामीन, ठीक है। बेंजामीन से आपको याद आना चाहिए बेंजीन, और बेंजीन से याद आना चाहिए आपको केमिस्ट्री। मेक, मिलन, अब बनाएंगे, मेक का मतलब बनाएंगे, मिलन का मतलब कुछ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मिला के कुछ, तो वो भी किस में है, केमिस्ट्री लैब से रिलेटेड है, तो केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। लिस्ट से आपको कैटालिस्ट याद आ जाएगा, तो कैटालिस्ट के फील्ड में ऑर्गेनो कैटालिस्ट, एक नया खोज उन्होंने किया है ऑर्गेनो कैटालिस्ट के बारे में, ठीक है। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट की खोज उन्होंने की है। ये 2 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 फील्ड हो गए हमारे। नेक्स्ट फील्ड हमारा अब होगा जो मेडिसिन बच गया हमारा, और साहित्य बच गया, और एक फील्ड और है। टोटल फील्ड हमारे पास 3 हो गई अभी, तो इनके बारे में और पढ़ते हैं। देखो ये तो आपको याद होते जा रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आपके बाकी याद नहीं हो रहे हैं तो आप 1-2 बार वीडियो और चेक कर सकते हैं, और वीडियो देखोगे बार बार तो आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगी, ठीक है। या फिर आप इनको ट्रिक्स को साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाएं, और इसको याद जब भी करना है, इसको जब भी पढ़ना है, तो इसी को आप ट्रिक्स को एक बार पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिन, चिकित्सा के फील्ड में, मेडिसिन, चिकित्सा, ठीक से याद करेंगे इसको भी हम, मेडिसिन चिकित्सा के फील्ड में। इसके भी 2 साइंटिस्ट हैं जिनको ये मिलेगा, डेविड जूलियस। देखो डेविड वर्ड जो है हर एक फील्ड में आ रहा है, तो डेविड आपको नहीं पकड़ना है, दूसरा जो वर्ड है उसको हम पकड़ेंगे, डेविड जूलियस। और नेक्स्ट है आर्डम पट्टापुटियन, आर्डम पट्टापुटियन। देखो ये पूरा नाम याद रखना जो है बहुत मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि इंडियन नाम नहीं है ये सब, इंडियन नाम तो याद हो जाएंगे लेकिन ये याद नहीं होते हैं, पट्टापुटियन, ठीक है। आर्डम पट्टापुटियन और डेविड जूलियस, ये 2 साइंटिस्ट है, इनको मिलेगा। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज इन्होंने की है। टेम्परेचर और जो टच होता है, टच हम करते हैं तो हमें फील होता है कि ठंडा है गर्म है, तो वो रिसेप्टर जिनकी वजह से हमें फील होता है उसकी खोज इन्होंने की है, ठीक है। तो तापमान और स्पर्श करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनकी खोज इन्होंने की है, ठीक है, कि हमें पता कैसे लगता है कि ये गर्म है या ठंडा है उसका, ठीक है। तो एक केमिकल इन्होंने बनाया है जो स्पर्श करेंगे उसको पहचानने में मदद करता है हमारे, ठीक है।
अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो पट्टा पुटियन है ये नाम, पट्टा, पट्टा से आपको याद आना चाहिए पत्ता, पत्ता कब, पत्ता किसका होगा, गोली का, गोली का पत्ता, गोली का जो पत्ता आता है 10 टैबलेट्स का या फिर जितना भी 20 टैबलेट का जितना भी पत्ता आता है, तो गोली का पत्ता, तो गोली से आपको याद आएगा क्या, मेडिसिन, चिकित्सा, है ना, डॉक्टर याद आ जाएगा गोली से आपको, और गोली से डॉक्टर याद आ गया तो मतलब मेडिसिन, हमें दवाई लेनी है, तो दवाई और गोली एक ही चीज़ है, ठीक है। तो गोलियों का पत्ता, ठीक है, वो वाला पत्ता नहीं जो बंदूक में हम डालते हैं गोली, वो नहीं, ये जो हम खाते हैं वो। अब गोली जो है वो खाई जाएगी तो किसकी मदद से खाई जाएगी, जल की मदद से, किसकी मदद से, जल। तो जूलियस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जल आपको पकड़ना है और यहाँ से पट्टा से पत्ता आपको पकड़ना है, गोली का पत्ता, ठीक है। वो किसकी मदद से गोली खाई जाएगी, जल की मदद से, पानी की मदद से, पानी हम लेते हैं और फिर गोली खाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको पकड़ने हैं, पट्टा और जूली, ठीक है, जूली से जल, ठीक है। मेडिसिन के फील्ड के अंदर ये दो साइंटिस्ट को मिला है, किसके, स्पर्श और तापमान को पहचानने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनकी खोज के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ इन साइंटिस्ट के नाम याद जरूर करने हैं, जरूर से जरूर इनको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, किस लिए दिया गया है वो क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन उसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तापमान और स्पर्श के लिए आपको लिख लेना है, वो भी तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोज, स्पर्श के रिसेप्टर मतलब एक केमिकल उन्होंने बनाया, रिसेप्टर की खोज, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साहित्य, लिटरेचर जो मतलब बुक्स लिखते हैं ना उनके लिए, ठीक है। अब ये एक ही आदमी को दिया गया है, कौन है, अब्दुल रज्जाक गुरना, अब्दुल रज्जाक तो आप जानते होंगे, जो पहले से क्रिकेट के अगर फॉलोवर हैं तो गुरना, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर थे अब्दुल रज्जाक, अब भी हैं वैसे तो लेकिन खेलते नहीं है, अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है, पाकिस्तान का नहीं है, कभी ये सोच लो पाकिस्तान का है। तो साहित्य है मतलब किताब पढ़ते हैं या लिखते हैं, जो ये साहित्य जो भी है, साहित्य का फील्ड, इसके अंदर किताब लिखी जाती है। तो किस फील्ड में इनको मिला है, जो महाद्वीप होते हैं ना, उसमें जो शरणार्थी होते हैं उनका जो उल्लेख इन्होंने एक किताब की मदद से इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। शरणार्थियों की स्थिति का उनका चित्रण करने हेतु इनको ये पुरस्कार मिला है, अब्दुल रज्जाक गुरना को, साहित्य के फील्ड के अंदर, ठीक है। महाद्वीपों पर जो शरणार्थी होते हैं ना उनकी स्थिति को, महाद्वीपों पर शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण इन्होंने किया था, स्थिति का चित्रण मतलब उन्होंने बुक की मदद से उनको प्रस्तुत किया था सबके सामने, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा साहित्य के फील्ड में, अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो हम किताब लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, घूरते हम देखते हैं उसकी तरफ, है ना। तो साहित्य से आपको याद आना चाहिए किताब, ठीक है, या बुक, पुस्तक। अब उसको क्या करेंगे, हम घूरेंगे तभी तो वो याद होएगी, मतलब उसको देखना पड़ेगा तभी तो याद होएगी। तो किताब को कुछ बच्चे घूरते ही रहते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको देखे जाओ अपने आप तो समझ में आना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। तो किताब को क्या करेंगे, घूरेंगे, तो ये हमारी ट्रिक थी। तो घूरना से क्या आएगा, घूरेंगे नहीं, घूरना लिखो यहाँ पे, घूरना से आपको याद आएगा गुरना और किताब से याद आएगा आपको साहित्य, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे वर्ड प्ले करना है, आपको सिर्फ वर्ड ध्यान रखना है, पूरा नाम आपको याद ना रहे कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें एक ट्रिक बनानी है, ट्रिक से आपको याद ऐसे हो जाएंगे, पेपर में ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप अपने आप कर दोगे, ठीक है। छठा, शांति के फील्ड में, पीस, नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ पीस, शांति। अब शांति कब मिलती है, मरने के बाद मिलती है शांति, है ना, आत्मा को शांति मिले, शांति कब मिलेगी, मरने के बाद, ठीक है। तो ऐसे दो नाम हैं इसके अंदर जिसके अंदर मरना वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, क्या है, दमित्री मुरातोव, और दूसरा नाम है हमारे पास
मरिया रेसा, मरिया रेसा। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वर्ड पकड़ना है। मुरा, मुरा से मरा हो गया और मरी से भी मरा ही हो गया, ठीक है। तो मरने के बाद जो है शांति मिलेगी, मरने के बाद शांति, ये हमारी ट्रिक है, मरने के बाद शांति। तो यह मरना जो है वर्ड छुपा हुआ है, तो मरा और ये है मरी, ठीक है। तो मरना इसके अंदर भी आ रहा है। शांति के फील्ड में दो बंदों को ये मिला है। इन्होंने क्या किया था, एक्सप्रेशन की फ्रीडम के लिए, एक्सप्रेशन जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, अभिव्यक्ति होती है, उसकी फ्रीडम के लिए हम कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी फील्ड के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए इनको पुरस्कार मिलेगा शांति के फील्ड के अंदर। और दमित्री मुरातो, मरिया रेसा, दो नाम है ये, ठीक है। तो ये टोटल 6 फील्ड में दिया गया है, एक फील्ड में इस बार नहीं दिया जाएगा, वो जो हमारा जीव विज्ञान है उसके फील्ड में। बाकी सारे 6 फील्ड, टोटल 7 फील्ड में दिया जा सकता है और एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। तो ये हमारा सारे नोबेल प्राइज थे। इसमें आपको ट्रिक्स समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से, तो समझ में आई होंगी। और नहीं आई है तो एक बार और वीडियो जरूर देखें, इसमें समझ में आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं, आपको बताना है कि उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। जैसे ये है मरिया रेसा, मरिया रेसा। चलो मैं एक दो तीन नाम लिख देता हूं, आपको उनमें से बताना है कि कौन से फील्ड में उनको मिला है। अगर आपको समझ में आया है तो अपने आप बता दोगे। देखो पहला है जैसे मरिया रेसा, क्योंकि ये आपको सिर्फ वर्ड देखना है, बाकी पूरा नाम याद नहीं करना है आपको, ठीक है। आर्डम पट्टापुटियन, जैसे ये 2 नाम है, आर्डम पट्टापुटियन, पट्टापुटियन। और जैसे मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, गुइडो इम्बेस, गुइडो इम्बेस। और चलो एक नाम और लिख देता हूँ, डेविड मैकमिलन, डेविड मैकमिलन। इनमें आपको बताना है कि किस फील्ड में कौन से साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट के नाम है, किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप अपने आप दे दोगे। जो ट्रिक आपको समझाई गई है वो समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्राई करना है आपको, क्या आंसर हो सकता है। चलो एक बार चेक करते हैं, अपने साथ के साथ वीडियो को पॉज करके ना इनके नाम लिखने की कोशिश करें अपनी तरफ से, और ऊपर से फिर मैं भी करवा देता हूँ। मरिया रेसा, देखो मरना इसके अंदर वर्ड छुपा हुआ है, तो मरेंगे कब, जब मरना, शांति जो है कब मिलेगी हमें, मरने के बाद ही मिलेगी, ये हमारी ट्रिक थी। तो शांति के फील्ड में, पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज इसको मिलेगा, ठीक है। आर्डम पट्टापुटियन, अब पट्टा वर्ड इसके अंदर आ रहा है, तो पत्ता हमने पढ़ा था, अब पत्ता किसका था, गोलियों का। तो गोलियों से क्या याद आएगा आपको, चिकित्सा, मेडिसिन, चिकित्सा के फील्ड में इसको नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गुइडो एम्बेस। अब गुइडो मैंने लिखा था गुड इनकम, अब गुड इनकम से आपको याद आएगा अपने आप इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के फील्ड में ये नोबेल प्राइज मिलेगा। डेविड मैकमिलन, अब मेक का मतलब बनाना, मिलन का मतलब कुछ है, मिला के हम कुछ बना रहे हैं, तो मिलाना मतलब केमिस्ट्री लैब से आपको याद आएगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो ऐसे आपको जो है वर्ड आपको पकड़ने हैं सारे, और ऐसे आपको याद भी हो जाएंगे, और पूरा नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर साल नोबेल प्राइज मिलते हैं, तो हर साल आपको पूरा नाम याद करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा अगले साल फिर से याद करना। तो सिर्फ वर्ड को पकड़ें आप, एक वर्ड से पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। मेरी यही इच्छा रहेगी कि कुछ जो भी करंट अफेयर्स है उनका एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो उनमें से अगर कुछ हेल्प मिल रही है मेरी तरफ से वो भी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा अगर आप कुछ अच्छा फीडबैक मेरे को देंगे तो।